आज से लगभग 2300 साल पहले भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। विदेशी आक्रमणकारी अराजकता फैला रहे थे और मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य भी भ्रष्टाचार और भीतरघात से जूझ रहे थे। ऐसे समय में दो महान व्यक्तित्वों का मिलन हुआ। एक था नौजवान, निर्धन लेकिन महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त और दूसरा था विद्वान, कुशाग्र और दूरदर्शी चाणक्य। कहते हैं कि चंद्रगुप्त को सबसे पहले चाणक्य ने तक्षशिला के जंगलों में देखा। उसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास की चमक थी। चाणक्य ने उसी क्षण समझ लिया, यही वह व्यक्ति है जो भारत को एकजुट कर सकता है, जो विदेशी शासकों को भारत से खदेड़ सकता है। संकल्प की शुरुआत चंद्रगुप्त एक सामान्य परिवार में जन्मा था। उसके पास न कोई सेना थी, न राजवंश की पहचान, लेकिन उसके पास था संकल्प। चाणक्य ने उसे राजनीति, युद्ध नीति, रणनीति और कूटनीति की गहन शिक्षा दी। जब चंद्रगुप्त तैयार हुआ तो उसने सबसे पहले सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को चुनौती दी। एक छोटे से दल के साथ लड़ते हुए उसने उसकी सेना को पराजित किया और पहली जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ भूमि की नहीं थी, यह थी संकल्प की विजय कि अगर सोच लो तो कुछ भी असंभव नहीं। चाणक्य नीति की भूमिका। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से शासन की ऐसी रूपरेखा दी जो आज भी अद्भुत मानी जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया, राजा को हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि मानना चाहिए। चाणक्य की नीतियां सिर्फ राजनीति की चालें नहीं थीं, बल्कि वे नैतिकता, कूटनीति और आत्मबल का संगम थी। मगध की विजय। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर मगध के नंद वंश को पराजित किया। एक ऐसा साम्राज्य जो वर्षों से शक्तिशाली था लेकिन भीतर से खोखला। चंद्रगुप्त ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और यह बना भारत का पहला विशाल एकीकृत साम्राज्य। प्रेरणा की बात। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मार्गदर्शन अच्छा हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी व्यक्ति असाधारण बन सकता है। और चाणक्य की नीति बताती है कि बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। चंद्रगुप्त का संकल्प और चाणक्य की नीति मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रखती है जो आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और संगठित था। यही कारण है कि ये दोनों नाम आज भी इतिहास में प्रेरणा के प्रतीक बने हुए हैं। समापन पंक्ति। सपना देखो लेकिन उसे पाने के लिए तपस्या करो, क्योंकि जब चंद्रगुप्त जैसा संकल्प और चाणक्य जैसी बुद्धि मिलती है तो इतिहास लिखा जाता है। आईपी